प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपको और मुझे ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से जो है सीख सकें। सो आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके देख लेते हैं। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यहाँ हम देखते हैं जैसे कि हम 4 प्रकार के जमीन के बारे में देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में दिया था। और उसमें से हमने पहला देखा था मार्ग के किनारे, दूसरा हमने देखा पथरीली भूमि, और अब हम तीसरे जमीन के विषय में, भूमि के विषय में देख रहे हैं जो झाड़ियों वाली जमीन है। यहाँ पे हम सीखने पाएंगे और देखेंगे कि ये झाड़ियों का जो जमीन है वो किस टाइप में है और किस प्रकार से काम कर। दृष्टांत के व्याख्या को करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं और वहां लिखा हुआ है जैसे 22वें वचन में, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। आज हम देखेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आज झाड़ियों वाला जो जमीन है उसके विषय में देख रहे हैं और हम अध्ययन करेंगे। 1-2 वचन को देखकर हम इसके विषय में देखेंगे कि झाड़ियों का जो जमीन है, झाड़ियों जैसा जो बीज जो झाड़ियों में जाके गिरा है, उस प्रकार के लोग जो है कलीसिया में पाए जाते हैं। और हमने वहां देखा कि 2 बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब बीज जो है बोया जाता है तो वो कुछ बीज जो है झाड़ियों में जाकर गिरते हैं। वो एक ऐसे स्थान में जाकर गिरते हैं जो झाड़ी वाला जगह है। और हम वहां देख लेते हैं जैसे कि बताया गया है, और वो ये है कि वचन को इस संसार की चिंता और धन का धोखा जो है दबा देता है, वचन को बढ़ने नहीं देता है। जो वचन प्रचार किया जाता है, जो वचन सुनी जाती है, जो वचन को अध्ययन किया गया है, उस वचन को जो है 2 ही चीज दबाती है और बढ़ने नहीं देती है। वो है धन की चिंता, इस संसार की चिंता, और धन का धोखा जो वचन को दबाता है और फल नहीं लाने देता है। हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं प्रभु के वचन में हमेशा से चिंता करने के लिए मना किया गया है। लेकिन जब एक व्यक्ति चिंतित होता है, जब चिंता में पड़ता है, तो वो जो वचन उसने सुना है उस वचन को चिंता जो है दबा देता है, चिंता उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो वचन फल नहीं लेकर आता है। तरस में जैसे लिखा और कहा है कि सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें जो है अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालना है और हमारे जीवन में उसे हावी नहीं होने देना है। और जैसे कि बताया हुआ है कि जो वचन है उसको इस संसार की जो चिंताएं होती हैं और धन का जो धोखा होता है वो दबा देता है। अक्सर जो चिंताएं हैं, जब एक व्यक्ति जो है चिंता करने लगता है और देखता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हमारा जो जीवन चलेगा, वो इस प्रकार की चिंताओं में पड़े रहते हैं। यीशु ने खुद मना किया है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। सो हमें जो है वचन को बढ़ने देना है, वचन को दबने नहीं देना है। और इस प्रकार के लोग जो है कलीसिया में पाए जाते हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में ये संसार की जो है चिंता लगी रहती है और वो चिंता करते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। दूसरी बात जो बताई गई है वो है जो धन का धोखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 16 से लेकर 22 वचन को देख सकते हैं। वहां एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या भला काम करूं? तो यीशु ने उससे कहा कि तू सब कुछ अपना बेच कर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह से उदास होकर उसके पास से चला गया और वो यीशु के उन वचनों को ग्रहण नहीं कर पाया, यीशु के उन बातों को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो धन में इतना दब गया था। धन के प्रति उसकी जो प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा था। वो धनी था। धन का जो धोखा है उसे अनंत जीवन पाने से रोक दिया। नहीं तो बहुत से
लोग यीशु मसीह के पास निराशा, परेशानी और दुख तकलीफों में आए, वो अपनी चंगाई को लेकर चले गए। लेकिन ये जो धनवान युवक है, ये उदास होकर प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसके 4:10 में एक व्यक्ति का नाम आया है। पौलुस ने उस व्यक्ति का नाम जिक्र किया है और वो है देमास। उसके विषय में लिखा है कि वो इस संसार के धन को जो है प्यार करते हुए, संसार के धन को, मोह माया को जो है अपने जीवन में हावी होने दिया और इस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, सेवा को छोड़ दिया। ये दो उदाहरण हमने देखे हैं कि कैसे धन जो है इंसान को दबा देती है और एक नौजवान जो था उसे अनंत जीवन पाने के लिए रोक दिया, और जो दूसरा व्यक्ति था जो प्रभु को जानता था लेकिन धन उसके जीवन में आ गया, उसने अपने जीवन को धन के लिए, धन के प्रति उसका जो झुकाव था वो परमेश्वर से कहीं ज्यादा था और उसने धन को प्रिय जाना और सेवकाई को छोड़ दिया। हम देखेंगे कि ये जो धन है, प्रभु यीशु मसीह ने धन के विषय में पहले ही आगाह किया है और चिताया है। हम देख लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और उसने अपने धन में से बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आया ताकि कलीसिया के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। और उसी कलीसिया में एक दंपत्ति थे और वहां पे हम देख सकते हैं हनन्याह और सफीरा भी अपने धन को बेच कर लेकर आए, लेकिन उस धन में से, उनकी जमीन में से कुछ को उन्होंने रख लिया और कुछ को दिया। हम देख सकते हैं वो जो धन है उनको धोखा दिया, उस धन को उन्होंने संभाल नहीं पाया और वो जो है कुछ जो अपने पास रख लिए थे उनके जीवन में ये धोखा आया और वो उस धन के धोखे में आ गए और उन्होंने अपने जिंदगी में से हाथ धोना पड़ा, दोनों पति पत्नी जो है। लेकिन हम दूसरी तरफ बाइबल में और देखते हैं, कुछ लोग जो हैं अपने धन के प्रति अपने प्रभु की सेवा के लिए एक अवसर को समझा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, यीशु मसीह के पीछे जो स्त्रियां चलती थी वो अपने धन के द्वारा से, संपत्ति के द्वारा से यीशु की सेवा करती थी। हम इन उदाहरणों के द्वारा से देख सकते हैं कि कैसे जो है धन को लोगों ने प्रिय जाना और अनंत जीवन खो दिया, अपनी सेवकाई खो दी। लेकिन कुछ लोग उसी धन के द्वारा से प्रभु की सेवा किए और उनका नाम जो है बाइबल में रिकॉर्ड हो गया है। धन के प्रति जो है प्रभु ने पहले ही चिताया है। आज कलीसिया में लोग धन के प्रति बहुत ही सजग हैं और दूसरी जगह में यदि खर्च करना हो तो वो तुरंत, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है और जब टाइट देना हो, ऑफरिंग देना हो और दूसरे सेवकाई के लिए देना हो, मिशन के काम के लिए देना हो, तो उनका जो दिमाग है अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा चलता है और वो कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार की चिंता और धन का धोखा जो है वचन को दबा देता है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, इन वचनों के द्वारा से जैसे आप सुनेंगे और सुन रहे हैं इस समय में, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और इन दबाव से और इन धोखा से दूर रहे और अपने धन के द्वारा से, यदि प्रभु ने आपको धन दिया है तो आप अपने धन के द्वारा से भी प्रभु की सेवा करें और हर एक चिंता को, जो इस संसार की चिंता है, उसे एक कोने में रखें और प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखें। प्रभु हर एक चीज का मुहैया करेगा। परमेश्वर ने जैसे आपको और मुझे सेवकाई दी है, आइए हम इस संसार की चिंता को दूर करते हुए और अपने धन को प्रभु के सेवकाई में निवेश करते हुए सेवा में आगे बढ़े और प्रभु की महिमा करते रहें। इसी प्रकार से जो झाड़ियों में गिरे जो जमीन वाले जो लोग हैं वो इसी प्रकार के हैं जो दब गए हैं और प्रभु की सेवा को खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा से कहा है, धन का धोखा और जो है संसार की चिंता जो है परमेश्वर के वचन को दबाती है। आइए इन दो बोझ को जो है अपने जीवन से उतार फेंकें और प्रभु की सेवा संपूर्ण खुले हृदय के साथ अपने धन के द्वारा से करने पाए। प्रभु जो है इन संक्षिप्त वचनों को जैसे आपने सुना है, परमेश्वर आप इस सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।